तो आज हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th का भी टॉपिक है और क्लास 10th का भी टॉपिक है। तो देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मज़ा आएगा। तो देखिए, हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आते हैं कि एक लाइन होती है और लाइन में सेंट्रल नंबर जो 0 होता है और लाइन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लाइन के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बस वही होता है। अगर हम इसको छोटी भाषा में या सिंपल भाषा में कहें तो आज हम लोग 2 लाइन या 2 एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड का मतलब क्वाड मीन्स 4, इसके 1 2 3 4 रेंडो को उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। और जो एक्स एक्सिस होती है इस पे भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है पॉजिटिव नंबर, एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव, और जो एक्स डैश होता है और जो वाई डैश होता है इस पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब बात क्या होती है, अगर हम इस लाइन की बात करें तो 0, और अगर इस लाइन की बात करें तब भी 0। तो जो ओरिजिन है इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन कहते हैं। और अगर ओरिजिन को हम लोग दिखाएं तो ओरिजिन को हम लोग दिखाते हैं 0,0 से। अब ये 0,0 क्या चीज़ है, और इसको हमने, अगर हमको इस क्वाड्रेंट में कोई नंबर आया तो वो कैसे लिखेंगे, कैसे क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होता है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सारी चीज़ एक एक करके बताऊंगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये एक क्वाड्रेंट टॉपिक चल रहा है। ये कोई मतलब कि ये नहीं, क्वाड्रेंट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी चलेगा। मैं दोनों ही आपको लेके बता रहा हूँ। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए, अब अगर इस क्वाड्रेंट में कोई बात करें तो बात क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ, एब्सिसा और ऑर्डिनेट 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। अब ये क्या चीज़ होती हैं, जो एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं उन्हें ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब तो ये एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या, ये एक्स एक्सिस पे चाहे वो नेगेटिव वाली पॉइंट्स हो चाहे पॉजिटिव वाले पॉइंट्स हो, उसको हम लोग एब्सिसा ही कहेंगे। और सेम वाई एक्सिस का मतलब हो गया, चाहे वाई नेगेटिव हो चाहे वाई पॉजिटिव हो, उसको ऑर्डिनेट कहेंगे। और अगर दोनों को बोलें एक साथ तो हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं को ऑर्डिनेट। को का मतलब टुगेदर, ये रूट वर्ड है, और ऑर्डिनेट का मतलब ऑर्डिनेट, मतलब दोनों एक साथ ऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट कहेंगे। अब इसको लिखने का ढंग क्या होता है, हम लोग देखते होंगे ब्रैकेट में लिखा रहता होगा 2,3, 4,2, 1,9, 1,-9। तो देखिए, सबसे पहले जो लिखने का ढंग है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एब्सिसा या फिर कहते हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट, और उसके बाद लिखते हैं ऑर्डिनेट। कभी भी ब्रैकेट में, मतलब पहले एक्स के पॉइंट्स फिर वाई के पॉइंट्स। ठीक है, तो देखते हैं आगे चल के कि ऐसा और क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो चल रही है, हाँ वीडियो चल रही है, तो देखते हैं और क्या होता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मान लीजिए कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आता है। मान लीजिए हमने दिया पॉइंट दिया 2,3, -2,4, 3, -2, 1, -9। मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, और ना इन पॉइंट्स को हमको दिखाना है, और क्वेश्चन किया है कि क्वेश्चन ये है कि बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग देखिए, पहले तो इसको प्लॉट करेंगे। पहला क्या है, 2,3। पहले जैसे हम लोग ने देखा, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है फिर वाई एक्सिस का, मतलब ये जो 2 है ये एक्स एक्सिस का है, जो 2 है एक्स एक्सिस का है, 3 वाई एक्सिस का है। तो 2 देखेंगे कहाँ है, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाले पे, तो 2 ये रहा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले पे 2 ये रहा, 3 वाई एक्सिस के नेगेटिव वाले पे। अगर हम इसको मैच करेंगे तो ये आएगा पॉइंट। ठीक है, तो अगर देखें तो पॉइंट तो ये, अब इसको यहाँ डॉट करके हम लोग लिख भी देंगे 2,3। लेकिन अगर पूछे किस क्वाड्रेंट में, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सिंपली पॉजिटिव वाले तो हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव वाले। देखिए, इसमें वाई जो है नेगेटिव एक्सिस पे -2 है ना, तो -2 यहाँ और 4 यहाँ, -2 यहाँ और 4 यहाँ, मतलब ये आएगा पॉइंट -2,4। तो -2,4 किस क्वाड्रेंट में हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ऐसा ही देखिए, प्लस ये 3, -2
तो 3 कहाँ गया, ये रहा, और -2 ये रहा। तो अगर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स क्या आएगा, 3, -2। ये किस क्वाड्रेंट में हुआ, ये 4th क्वाड्रेंट में हुआ। मतलब ये 1st क्वाड्रेंट में हुआ, ये 2nd में हुआ, ये 4th में हुआ। ये देखते हैं, ये है 1, 9, ये भी 4th क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, ये 4th में। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ पे दिखाते हैं या कॉपी में भी कई बार को बनाते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हेल्प करेगा, तो और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का लेआउट भी समझने में आपको हेल्प करेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं। अब आते हैं आगे। अब देखते हैं, देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि जैसे a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, या फिर a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, या फिर यहाँ b ना लेके हम लोग x y ले लेते हैं। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, या फिर x लेस देन 0, y लेस देन 0। अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और पूछता है आपसे कि बताइए ये किस क्वाड्रेंट में, तो हम लोग इसको बता नहीं पाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ये आता है हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली श्योर है कि आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए, तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या, ये x एक्सिस है और यहाँ हमारा होता है ओरिजिन, मतलब 0 होता है। अभी हम लोग 0,0 नहीं लिख रहे हैं, 0 ही लिख रहे हैं। और ये x माइनस और ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव एक्सिस। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट उठाते हैं। पहला पॉइंट क्या था, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब देखो x लेस देन 0 मीन्स व्हाट, आपने नंबर लाइन बनाई और उसके राइट हैंड साइड हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नंबर्स, मतलब जो x होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ से ये बात पता चली। अब अगर x नेगेटिव है और y ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, तो ये पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर हम लोग देखें क्वाड्रेंट वाइज, तो इस क्वाड्रेंट में पहले x एक्सिस आता है, देन y एक्सिस आता है, मतलब पहले एब्सिस आता है, देन ऑर्डिनेट आता है। तो इसमें x का कौन इसमें पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, x का इसमें पॉजिटिव और y का पॉजिटिव, मतलब पहले क्वाड्रेंट प्लस कॉमा प्लस। दूसरा x का पहले आएगा तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव। ठीक है, तीसरे में हम देखें तो x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ में देखें तो x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब सिंपली आप इसमें आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, x हमारा नेगेटिव है, तो हम लोग पहले देख लें x नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो x नेगेटिव हमारे एक सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया और थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, इन दोनों में x पॉजिटिव होता है और y क्या दिया है, y पॉजिटिव दिया है। y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड, मतलब x भी हमारा नेगेटिव हो गया और y हमारा पॉजिटिव हो गया, मतलब इसका आंसर आपका सिंपल से हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हम इसको उठाएं इस वाले क्वेश्चन को, तो इसमें क्या है, देखो x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। वी विल नो दैट इन ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ नंबर आर पॉजिटिव, सो दिस आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ we will see last question is x less than 0 means negative number and y also less than 0 means both are negative, so both are negative means third quadrant। ठीक है, तो अब हम लोग ने ये क्वाड्रेंट देख लिया। अब हम लोग आएंगे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे। देखिए ये इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए और क्वाड्रेंट के लेआउट के लिए बहुत है, इनफ है। अब इसके कुछ बचता भी नहीं है, कुछ जो बचता है वो मैं उसमें कवर अप कर लूँगा। तो चलते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट देखने के लिए। तो देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, वही सेम चीज़ होती है जो हम लोग ने पहले क्वाड्रेंट में पढ़ा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें थोड़ा देखो जहाँ बात आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ हमारी बात आ जाएगी एंगल्स की। ठीक है, तो इसमें कुछ एंगल्स के बारे में आ जाएगा, जो कि हमको एंगल्स के बारे में देखना होगा। अब एंगल्स के बारे में कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो चलिए हम लोग देखते हैं कि एंगल्स के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो देखिए ये हम इसको ओरिजिन लेते थे, वो 0,0 पॉइंट होते थे, लेकिन अगर देखें तो ये 0 डिग्री है। ठीक है, और ये जो होता है एंगल, ये जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ये 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री। फिर
270 डिग्री, फिर ये पूरा एक सर्कल पूरा हुआ तो ये 0 डिग्री और 360 डिग्री भी होगी। ठीक है, अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री में बात आ जाती है कौन कौन सी, कुछ हमारे साइन कॉस की बात आ जाती है, साइन कॉस टेन, कुछ थीटाज होते हैं, और कॉट और कॉसेक और सेक। तो फिर देखो, अब इसमें हम लोग क्वाड्रेंट को लेंगे कि क्वाड्रेंट लाइक अ हाउस, कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के कौन से रास्ते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के रास्ते कौन से हैं। मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो देखा जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते, एक 0 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा, तो देखिए 0 डिग्री से ज़्यादा तो है ही है, तो हम लोग इसको 0 डिग्री से ज़्यादा ना लेके 360 से ज़्यादा, 360 प्लस थीटा, थीटा एंगल है, या फिर देखो 90 से कम, या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये इसके दो रास्ते हो गए, या तो 360 से ज़्यादा या तो 90 से कम। और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट के, अब देखो यहाँ क्या है, 90 से ज़्यादा या तो 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस थीटा। ठीक है, सेम एज इट इज थर्ड में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और सेम यही फोर्थ में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो ये तो हो गए क्वाड्रेंट में जाने के तरीके कि कैसे क्या होता है। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। देखो, सारे ही क्वाड्रेंट में, जैसे कि अगर हम लोग साइन की वैल्यू देखें तो फिर साइन में 0 to 90 वैल्यूज देखें तो सभी की साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक सभी की पॉजिटिव होती हैं। लेकिन अगर हम लोग 90 के बाद जाते हैं तो 90 के बाद देखेंगे कि साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, लेकिन और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, कैसे क्या होता है, तो ये देखते हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, बहुत आसान सी है। ए, अभी मैं इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा, एस, टी और सी। तो या तो आप कह लें आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, या फिर कोचिंग, दोनों ही सी से होते हैं। तो जहां आपको जाना पसंद है, कोचिंग या सिनेमा, वैसे आप याद कर सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे ए का स्टैंड क्या होता है, ए मीन्स ऑल। ठीक है, ए मीन्स ऑल। और यहाँ एस, एस हम लोग देखेंगे तो देखिए साइन का एस हम लोग ने उठाया, टेन और कॉस, तो साइन का एस, टेन का टी, कॉस का सी। तो इसमें हम लोगों ने एस से स्टैंड ले लिया साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, साइन होता है ना 1 कॉसेक, और इसमें टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट, और इसमें सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो अब जो ये क्वाड्रेंट्स में मैंने जो नाम लिखे हैं, इन नाम के अलावा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। मीन्स इसमें देखो लिखा है ऑल, तो इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, 0 to 90 डिग्री सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव। सेकंड में हम लोग ने देखा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, जो कि 90 से 180 डिग्री की बात होती है, और सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग नेगेटिव। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, तो यूज़ हमारा क्वेश्चंस में होगा। जैसे हम लोग ने ये क्वेश्चन किया होगा कि जैसे 90 साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अब ये कॉस थीटा, टेन थीटा कैसे चेंज होते हैं, तो अब चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि साइन, कॉस, टेन ये किस में चेंज होते हैं। तो इसमें अगर देखिए एंगल होते हैं हमारे 4, 90, 180, 270 और 360। अगर ये 4 एंगल पे हम लोग को इसमें पढ़ना है, अगर हम लोग इन 4 एंगल्स में अगर हम लोग 0 को 1 मिनट भूल जाएं तो क्या रहेगा, 9, 18, 27, 36। 0 के भूल गए तो देखिए इसमें जो 9 है और 27 है, ये कैसे नंबर है, ये ऑड नंबर्स हैं।
ठीक है, मतलब ये याद रखने के लिए बताया है। जैसे कई बच्चे भूल जाते हैं कि 90 वाला चेंज होता है कि 180 वाला चेंज होता है, तो उसको याद रखने के लिए। अब जैसे 0 को भूल जाएं तो यहाँ क्या बचेगा, 9 और 27 और 18 और 36। तो ये जो ऑड वाले हैं ना, अगर कभी भी ऑड में एंगल्स आएंगे, मतलब 90 आएगा या फिर 270 आएगा, तो ये चेंज होंगे। इसमें चेंज होंगे, अभी हम लोग आगे देखते हैं। और अगर यहाँ पे 180 या 360 आता है तो ये नो चेंज। अब ये चेंज और नो चेंज क्या है, चलिए ये समझते हैं। जैसे कभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये देखते हैं कि कौन किस में चेंज होता है। तो देखिए, साइन जो चेंज होता है वो होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। ठीक है, ये रिवर्सिबल का साइन है कि मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो सकता है। सेकंड क्या है, टेन जो चेंज होता है वो होता है कॉट में, और कॉट जो चेंज होता है वो होता है टेन में। अब बचा क्या, सेक और कॉसेक। तो सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो यहाँ पे आप लोग इस बात को लेके कंफ्यूज ना होइएगा कि साइन तो क्या कॉसेक का उल्टा है, तो कॉसेक नहीं, वो चेंज वाली थ्योरी अलग है और ये 1 अपॉन और रेसिप्रोकल वाली थ्योरी अलग है। ठीक है, तो ये तो हो गया चेंज। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे साइन 63 डिग्री को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अगर ये आपको आ जाए कि इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये तो बहुत इजी है। मतलब आपको क्वेश्चन थोड़ा ये देगा, घुमा के देगा कि साइन 63 प्लस कॉस 90 माइनस समथिंग, उस टाइप से क्वेश्चन देगा। तो जैसे साइन 63 को लिखने का और क्या तरीका है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, अगर 63 को 90 में माइनस करेंगे तो आएगा ये 7 और 8 2, 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 63 तो है, तो 90 माइनस 27 डिग्री अगर लिखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो 90 में चेंज होता है कि नहीं होता है। तो 90 में हम लोग ने क्या देखा था कि ये ऑड वाला है, तो ऑड वाला चेंज होता है। और अब देखेंगे साइन किस में चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है कॉस में। तो यहाँ पे अब सीधे हम लोग लिख लेंगे 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, तो ये इसमें साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस हमारा कॉस बस एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल 63 की जगह 27 डिग्री। अब इसका मतलब क्या चीज़ हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन 63 की वैल्यू होगी वही कॉस 27 की वैल्यू होगी। अब मैं आपको एक प्रूफ इसमें और दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोगों को वैल्यू याद होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ये सबको उलन होती है कि 1/2 होती है, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, अब अच्छा इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60 लिख लिया। अभी मैं इसको आपको दूसरे और तरीके से 360 वाले से भी देखते हैं, अगर होगा तो होगा। 90 माइनस 60 इसको लिख सकते हैं, लिख लिया। अच्छा ये सही है। अब देखो क्या है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन चेंज होता है। हाँ ठीक है, 90 है तो चेंज हो रहा है, साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है। मतलब जो साइन में 30 की वैल्यू होगी वही कॉस में 60 की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन किस में चेंज होता है, किसका साइन चेंज होता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, हम लोग जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे किया कि साइन 30 डिग्री और इसको cos 60 लिख लिया। इसमें जो साइन देखते हैं उसमें इस cos का नहीं देखते हैं, उसमें इस साइन का देखते हैं। जो साइन देखते हैं कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, किस क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वेश्चन का देखते हैं, ना कि इस आंसर का देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें थ्योरी क्या बचती है देखते हैं और क्या है इसमें। तो चलिए उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे एंगल पे ही डिपेंडेंट है। देखते हैं। जैसे पहला है साइन 20, तो साइन 20 डिग्री की वैल्यू अगर हमको नहीं पता है तो हम इसको और कैसे निकाल सकते हैं। देखिए साइन 120 है, तो साइन 120 है मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 to 180 क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब 90 to 180 क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके, कौन कौन से, 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। तो देखा जाए हम लोगों को 180 से रिलेटेड भी एंगल्स नहीं पता होते हैं, लेकिन आज हम लोग दोनों तरीके से निकालेंगे, 90 प्लस थीटा से भी निकालेंगे
और 180 माइनस थीटा से भी निकालेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री ले सकते हैं ना। हाँ ठीक है, ले सकते हैं। फिर देखो यहाँ क्या है, थीटा है, मतलब 90 है, और 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो साइन के लिए ना करना है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा चेंज होता है क्योंकि यहाँ क्या है, ऑड है, अगर जीरो कट है तो देखें क्या है, 9 क्या है, ऑड है, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू हम लोगों को पता है √3/2। दैट्स योर आंसर। अब देखते हैं कि क्या इससे 180 माइनस थीटा से भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। तो देखें अगर हमको 120 लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 120 को लिखने का तरीका क्या है, 180 में से 60 माइनस करना है। अब देखो अगर हम इसका जीरो हटा के देखते हैं तो ये क्या है, 180 क्या है, 180 क्या है, 180 एक इवन नंबर है जो कि चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब साइन है तो साइन में ही रहेगा। और ये क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा और साइन भी चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू भी हमको पता है √3/2। तो देखा आपने, आप चाहे जैसे निकालें, घर में जाने के इस क्वाड्रेंट में जाने के तरीके या घर में जाने के तरीके जैसे भी हों, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सेम ही है। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं थोड़ा, तो देखते हैं इसमें क्या है, cos 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री। अच्छा इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, cos 20 डिग्री को, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन 90 माइनस 70 डिग्री, और इसको माइनस नहीं इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 70 डिग्री, cos 90 माइनस 70 डिग्री, और इसको ले सकते हैं cos 90 माइनस 20 डिग्री, और नीचे साइन 70 माइनस साइन 20। अब कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन सबके पॉजिटिव होंगे, साइन की दिक्कत नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन की कोई लेना देना नहीं है, तो क्या है cos 90 माइनस थीटा, वो किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, माइनस cos 90 माइनस थीटा, तो वही साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। तो देखें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 1। एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे इसको अगर चेंज करना चाहें तो क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे चाहे लीनियर में हो, मतलब अगर क्वाड्रेटिक ना हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसको लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। ये दो थीटास हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो ये देखें तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री है, तो ये चेंज नहीं हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखें यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ देखें क्या, एंगल सेम होने चाहिए, एंगल कोई भी हो, तो एंगल यहाँ 18 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आइडेंटिटी बन गई, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। आते हैं अलग क्वेश्चन पे। ये क्या लिखा है, अगर हम इसको थोड़ा सही से लिख लें तो tan स्क्वायर 66 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 24 डिग्री। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, अगर हम लोग इसको थोड़ा चेंज करें, इसको क्या ले सकते हैं, वैसे तो ये सॉल्व नहीं होगा लेकिन देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, tan स्क्वायर 90 माइनस 24 डिग्री, ठीक है, 66 हो जाएगा, 90 माइनस 24 डिग्री 60, ठीक है, और माइनस tan स्क्वायर 24 डिग्री, ये हो गया। अच्छा tan 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज होता है बताएं आप लोग, हम लोग ने पीछे देखा था ना, यहाँ पे tan हमारा किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है, ठीक है, और 90 माइनस थीटा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो इसमें माइनस साइन या माइनस साइन से नहीं घबराना है, यहाँ प्लस का ही साइन आएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की क्या वैल्यू क्या होती है, कॉट स्क्वायर
24 डिग्री। तो इसमें तो खैर वैसे चेंज नहीं आया, यही आएगा आंसर। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, चलिए अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये आपका क्वाड्रेंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोगों ने सारे एंगल्स के फॉर्म में ले लिया है, मतलब सारे क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो सकता है, साइन क्या हो सकता है देखते हैं, और तो उसी के रिस्पेक्ट में और सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे। तो ये एज अ प्रैक्टिस के लिए लिया है। जैसे पहला है cos 90 माइनस थीटा। तो देखें cos 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ क्या है 90 है तो चेंज होगा, 90 का अगर 0 हटा दें तो 9 बचेगा, ऑड बचेगा। तो cos किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब cos 90 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा ना, तो 90 प्लस थीटा पहली तो बात cos साइन में चेंज होता है। अब दूसरा स्टेज देखें कि इसमें हम लोग इसका साइन को देखते थे ना कि इसका साइन देखते थे ना, क्वेश्चन का ही तो देखेंगे, आंसर का थोड़ी ना देखेंगे साइन। तो इसमें cos है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका नेगेटिव में आंसर आएगा। अब जैसे cos 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, और देखें 180 वाला चेंज नहीं होता है क्योंकि 180 का 0 हटाएं तो 18 आएगा, तो ये इवन है तो ये चेंज नहीं होगा। तो cos की चेंज भी नहीं होगा, तो cos की जगह cos थीटा ही रहेगा। और यहाँ ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए माइनस में हो जाएगा। देन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cos चेंज नहीं होगा, उसमें भी नेगेटिव में रहता है, तो माइनस का cos थीटा। 270, अब देखें 270 क्या है, ऑड है। अगर इसका 0 हटा दें तो 27 बचेगा, 27 ऑड है। तो 27 अगर ऑड है तो 27 माइनस थीटा पहली बार चेंज होगा साइन थीटा में, और 27 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और थर्ड में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और इक्वल टू इसमें भी सेम वही 270 प्लस थीटा। अब देखें यहाँ 270 प्लस थीटा की बात हो रही है, तो यहाँ प्लस थीटा की बात हो रही है मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। और क्योंकि यहाँ पे 27 है तो इसलिए चेंज भी होगा। 360 में चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन है, तो इवन में 360 माइनस थीटा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो cos थीटा ही रहेगा, और साइन भी पॉजिटिव का ही रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब 360 प्लस थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो चेंज तो होगा ही नहीं, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब सेम ऐसे ही साइन के साथ देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 ये चेंज होगा, तो cos थीटा साइन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। अब 360 प्लस थीटा है, देखें ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 360 में चेंज नहीं होगा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड में भी साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और क्योंकि 90 है तो चेंज भी होगा, तो यहाँ cos थीटा आएगा, वो भी पॉजिटिव का। अब 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, बट इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है, तो इसमें साइन थीटा ही रहेगा और पॉजिटिव का रहेगा। अब देखिए इसमें 270 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बात ये चेंज होगा क्योंकि 270 है, तो 270 है तो यहाँ साइन चेंज होता है cos में, और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है, और 270 है तो चेंज होगा ही, तो cos थीटा वो भी माइनस का। 180 प्लस थीटा, अब देखें ये किस क्वाड्रेंट की बात है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, और थर्ड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 है तो इसलिए चेंज नहीं होगा, सॉरी थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो 180 है तो चेंज नहीं होगा और साइन नेगेटिव का आएगा। अब 360 माइनस थीटा ये भी किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है और चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ 360 है, तो यहाँ साइन थीटा वो भी माइनस का। तो ये कुछ हम लोग ने प्रैक्टिस के तौर पे देख लिया, ऐसे और आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गया क्वाड्रेंट खत्म।